सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि मोचेन ने दोनों ही बीस्ट को मार के उनके कोर एसेंस को हासिल कर लिया होता है और उसके बाद वो सभी लोगों को मार के एक जगह के लिए निकल जाता है ताकि वो जल्द से जल्द इन दोनों ही एसेंस को रिफाइन कर सके। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि मोचेन आ जाता है एक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी जगह पे, जहाँ पे आने के बाद वो तुरंत ही कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि मैं खतरे से बाहर हूँ और मुझे तुरंत ही इन दोनों ही एसेंस को रिफाइन कर लेना चाहिए। अब वो उनको रिफाइन करने के लिए बैठ ही चुका था, लेकिन तभी उसे लिली की आवाज़ आती है और वो तुरंत ही अपने कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पे लिली उसे कहती है कि ये जो एसेंस है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड इसने अपने अंदर कंटेन कर रखा है हेवनली पावर्स को। तो मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगी कि मैं इनको अपने अंदर सोलो कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मेरी पावर जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर तुम्हारी पावर भी इंक्रीज ही होंगी। और मुझे डर है क्योंकि अगर तुम इन्हें डिफाइन करोगे तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मोचेन उसे कुछ नहीं कहता और फिर वो ये कहते हुए उन दोनों ही एसेंस को अपने अंदर सोलो कर लेती है, जिसके बाद मोचेन कहता है कि थोड़ा केयरफुल रहना, हो सकता है कि तुम्हें इससे नुकसान हो। वो कहती है कि हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी आई क्लोज करके बैठ जाती है और वो तुरंत ही उसको डिफाइन करने लग गई थी। हम देखते हैं कि दोनों ही एसेंस आपस में मिक्स होने लग गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे ढेर सारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। तभी मोचेन को कुछ गड़बड़ लग रही थी और वो कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इन पावर को झेल ही नहीं पा रही है। जिसके बाद मोचेन परेशानी में पड़ चुका था। दूसरी ओर हम लिली को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ी गलती कर दी है इन दोनों को साथ में ही सोलो करके। और मोचेन कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इसे कंट्रोल कर सकती हो अब। और मोचेन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये तो बैकफायर ही होने वाला है हमारे ऊपर। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि लिली की हालत खराब होने लग गई थी और हम देखते हैं कि वो जो स्पिरिचुअल फ्लावर जिसके अंदर वो मौजूद थी वो भी काफी ज्यादा बुरे तरीके से वहां पे रिएक्ट करने लग जाता है। मोचेन खुद को प्रोटेक्ट करता है उस एनर्जी से और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अब ये फाइनली इसके अंदर फंस चुकी है, लेकिन मुझे इंतजार करना चाहिए थोड़ी देर तक। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिली की हालत वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से दोनों ही एसेंस को इतनी जल्दी सोलो कर लिया, जिसकी वजह से उसको ये सब कुछ झेलना पड़ा। अब वो वहाँ पे ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और आसपास देखने लग जाती है। हम देखते हैं कि जिस फ्लावर के अंदर वो होती है वो उसको अपने अंदर कैद करने लग जाता है और वो धीरे धीरे करके छोटा भी होता जा रहा था। तभी लिली अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर इतनी एनर्जी बाकी ही नहीं होती कि वो उसको रोक पाए। वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती और उसके चेस्ट के ऊपर भी ये चीज साफ नजर आ रही होती है। जिसके बाद मोचेन कहता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे ही अब तुम्हारी मदद करनी होगी। तभी वो कह रही होती है कि मैंने इन दोनों चीजों को आसानी के साथ में सोलो तो कर लिया, लेकिन मेरी बॉडी अभी से अपने अंदर एब्जॉर्व नहीं कर रही है और अब मुझे लग रहा है कि ये ब्लैक पेपर भी मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगी। मोचेन प्लीज जल्दी से जाके तुम इस ब्लैक पेपर को कंट्रोल करो। लेकिन हम देखते हैं कि मोचेन घबरा रहा होता है और उसको कहता है कि तुम्हें तो अच्छे से पता है कि फिलहाल मैं इस पेपर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी वो कहती है कि मोचेन, मैं तुमसे कह रही हूँ कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तभी मोचेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, और वो तुरंत ही उस फ्लावर के ऊपर हिट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो फ्लावर थोड़ा बहुत क्रैक करने लग गया था। मोचेन तुरंत ही उसको पकड़ के तोड़ने लग जाता है और हम देखते हैं कि फाइनली वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस फ्लावर के अंदर आ जाता है। तभी वो उसको कहती है कि पागल, ये क्या कर दिया तुमने, आखिर तुम इस फ्लावर के अंदर क्यों आए हो। तभी मोचेन कहता है कि 1 मिनट रुको, और हम देखते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसको वापस से ऊपर उठाने की कोशिश करने लग जाता है और कहता है कि पागल कहीं की, अगर तुम इसे रोकोगी तो ये जरूर सही तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला और कुछ वक्त के लिए तो ये रुक ही जाएगा। मोचेन खुश हो रहा था कि उसने सिचुएशन को संभाल लिया है, लेकिन तभी लिली उसको कहती है कि मोचेन, मुझे डर है कि तुम इसे ज्यादा वक्त तक नहीं रोक सकते, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब मेरी मौत करीब आ चुकी है। तभी मोचेन तुरंत ही उसके पास में आता है और उसको कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तभी वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगी, और अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे अपने ब्लड इंक का यूज करना ही होगा। तभी मोचेन कहता है कि ब्लड इंक, क्या तुम ब्लड कनेक्शन के बारे में बात कर रही हो।
वो कहती है कि हाँ मोचेन, तुमने सही पहचाना, अगर एक बार हमारा ब्लड कनेक्शन एक हो जाए तो उसके बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ के थ्रू मैं जी सकती हूँ और साथ साथ जो पावर मैं रिफाइन कर लूँगी वो भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं डेथ को फेस करने जा रही हूँ मोचेन। तभी वो कहता है कि अच्छा, वो आगे बताने लग गई थी कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो हो सकता है कि इस प्रोसेस के अंदर तुम्हारी जान चली जाए, और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि इस प्रोसेस के बाद से ही हमारी लाइफ एक दूसरे से जुड़ जाएगी, और अगर मुझे कुछ होगा तो फिर तुम भी मारे जाओगे, और अगर तुम्हारी जान खतरे में आई तो फिर मैं भी नहीं बच पाऊंगी। तभी मोचेन कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास ये आखिरी रास्ता है तो फिर हमें इसे करना ही होगा। तभी वो उसकी तरफ को हाथ बढ़ा देता है। लिली अब इमोशनल हो जाती है और कहती है कि क्या सच में ह्यूमंस इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं? क्या सच में मैं इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ? तभी वो पास्ट की बातें याद करने लग जाती है कि मोचेन कैसे ही हमेशा उसके साथ रहा है, और मोचेन ने उसकी काफ़ी हेल्प भी करी है, लेकिन वो भी हमेशा से ही मोचेन की हेल्प करती रही है। लेकिन उसके मन में डाउट भी होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को याद करते हुए और ये सोचते हुए कि मोचेन ने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए इस फ्लावर के अंदर एंटर करते हुए उसकी जान भी बचाने की कोशिश की है, इस वजह से वो वापस से कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और इसको सिर्फ एक ही बार में पूरा करना होता है। उम्मीद है तुम्हें ये सब कुछ करने के बाद रिग्रेट नहीं होगा। तभी मोचेन थोड़ी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैं उस वक्त से ही तुम्हारा आभारी रहा हूँ जब तुमने मेरे पिता की जान बचाने के लिए मेरी मदद की थी। तो अब मेरी लाइफ अगर खतरे में पड़ भी रही है तो फिर मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, हम दोनों डेथ को साथ में फेस करेंगे। ये सुनते ही लिली शॉक हो जाती है और वो थोड़ा थोड़ा स्माइल भी करने लग गई थी, जिसके बाद वो कहती है कि मुझे खुशी है कि मैंने बिल्कुल ही सही इंसान को चुना था, और कहती है कि चलो अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। मोचेन भी उसकी तरफ को आ जाता है और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए किसी स्पिरिचुअल एनिमल को समन करती है, जिसके बाद वो कहती है कि मोचेन तुम भी अपनी पावर को इसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश करो, तभी ये प्रोसेस पूरी होगी। लेकिन याद रखना हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है। तभी हम मोचेन को देखते हैं जो कि कहता है कि हाँ तुम इस बात की फिक्र मत करो, और वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस फीनिक्स के अंदर को अपनी पावर ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फीनिक्स थोड़ा आसपास उड़ने लग गया था और वहाँ पे ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज़ हो रहा होता है। मोचेन एंड लिली दोनों ही एक दूसरे को देखने लग गए थे, जिसके बाद दोनों अपनी आइज़ क्लोज करते हैं और फिर इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लग गए थे। अब जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हुए एक दूसरे की फिंगर्स को टच करने वाले होते हैं, हम देखते हैं कि वो फीनिक्स भी थोड़ा ऊपर चला जाता है और फिर उसके बाद वो भी कुछ अजीब सी प्रोसेस कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि इन दोनों की पावर सी और इन दोनों की लाइफ एक दूसरे के साथ में अब मर्ज हो रही होती है धीरे धीरे करके, और कुछ ही देर बाद फाइनली ये प्रोसेस पूरा होता है। मोचेन को देखते हैं जो कि अब रियल वर्ल्ड में आ चुका था और अपनी मेडिटेशन कर रहा होता है, साथ साथ वो फीनिक्स जो कि एक बर्ड के अंदर बदल चुका था वो भी ट्री पर से उड़ के चला जाता है, और हम देखते हैं कि फाइनली ये प्रोसेस भी पूरा हो चुका था, जहाँ पे मोचेन एंड लिली की लाइफ अब एक दूसरे से पूरे तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। जिसके बाद मोचेन मुस्कुराते हुए कहता है कि फाइनली ये प्रोसेस पूरा हुआ और अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड। अगर आपको आगे भी एक्सप्लेनेशन देखनी है मेरी वॉइस में तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।